हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे प्रोग्राम बनाएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हमने थ्योरी इससे पहले देखी हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की थ्योरी नहीं देखेंगे बल्कि इनके ऊपर प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये हमारा कंपाइलर ओपन है और इसके अंदर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले हमने ये इंक्लूड करवानी है अपनी लाइब्रेरी stdio वाली जो लाइब्रेरी है, इसको हमें इंक्लूड करवाना पड़ेगा stdio.h। इसके बाद हमें अपना मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि हम अपने हर प्रोग्राम में लिखेंगे। और फ्रेंड, इसके बाद हम वेरिएबल्स बना लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इंटीजर वेरिएबल्स को यूज़ करके सारे प्रोग्राम्स बनाऊँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ करूँगा। तो आप कोई और डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, डबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस एग्जांपल में इंटीजर ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ इंट वैल्यू 1 कॉमा के साथ वैल्यू 2। ये फ्रेंड, ये मैंने कॉमा क्यों लगाया यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हमने इंटीजर डाटा टाइप की दो वेरिएबल्स बनाई है। एक वेरिएबल्स का नाम है वैल्यू 1 और इसी के साथ मैंने कॉमा लगा के दूसरी वेरिएबल का नाम भी लिख दिया। अगर मैं इसको वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ तो मैं इसमें इक्वल का साइन लगा के 50 एक वैल्यू इसको असाइन कर दूंगा और दूसरी को मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ये कॉमा के साथ हम जितनी मर्जी वेरिएबल्स बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के और भी वेरिएबल का नाम लिख दूँ और उसमें भी वैल्यू स्टोर करवा दूँ तो ये भी वैलिड लाइन है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ जिनमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। इसमें मैं 60 स्टोर करवा देता हूँ और कॉमा के साथ मैं वैल्यू 2 बनाता हूँ और उसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 30। फिर उसके बाद मैं इंट सम के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ। फिर इंट सब्ट्रैक्शन के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ और इंट मल्टी मल्टी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक मैं डिवाइड के लिए बना लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं मॉडुलस के लिए बना लेता हूँ इंट मॉडुलस पूरा लिख देता हूँ। फ्रेंड, ये देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। एक मेरे पास है वैल्यू 1 और एक मेरे पास है वैल्यू 2, यानी कि मैंने दो वेरिएबल्स बनाई हैं जिसमें एक वेरिएबल में मैंने 60 वैल्यू स्टोर करवाया हुआ है और वर्ल 2 के नाम से जो है उसके अंदर मैंने 30 स्टोर करवाया हुआ। और मैंने ये कुछ खाली वेरिएबल्स बना ली हुई हैं जिसमें हम रिज़ल्ट स्टोर करवाएंगे। इंट सम के नाम से, इंट सब के नाम से सब्ट्रैक्शन यानी कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवाइड के लिए और मॉडुलस के लिए। सम में मैं क्या करता हूँ, सम इक्वल टू वैल 1 प्लस वर्ल 2। तो अगर मैं इसको प्रिंट एफ करवा देता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट एफ करवाऊँगा तो इसमें मुझे, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ सम इक्वल टू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर के लिए जो यूज़ होता है वो है %d और यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ, ये वाला सम, ठीक है। और इसको मैं कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे फ्रेंड, ये देखें 60 और 30 को प्लस करेंगे तो जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी अप्लाई कर लेता हूँ। उनको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो वेरिएबल है सब्ट्रैक्शन के नाम से, इसके अंदर मैं स्टोर करवा लेता हूँ इक्वल टू वर्ल 1 माइनस वर्ल 2, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड मैं प्रिंट एफ करवा लेता हूँ इसको भी। इसमें मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन इक्वल टू %d। ये %d क्यों लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन। अब कंपाइल एंड रन करता हूँ इसको।
तो ये देखें फ्रेंड, ये परसेंटेज, ये जो हमने वेरिएबल्स प्रिंट ऑफ करवाए हैं, ये देखें ये बिल्कुल साथ इकट्ठे अटैच होके आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये नई लाइन के ऊपर जाएं। फ्रेंड न्यू लाइन के लिए हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस था जिसको हम कहते हैं स्लैश एन। तो यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। तो मैं अब कंपाइल एंड रन दोबारा से करूँगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो जो नेक्स्ट लाइन का कोड है वो नेक्स्ट लाइन पे ही आ गया। इसी तरह हम न्यू लाइन यूज़ करते हैं, और ये जो एस्केप सीक्वेंस हैं ये भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया प्लस और माइनस के लिए। और अब जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाता हूँ मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए कैसे, मुझे यही सेम मल्टीप्लाई को कॉपी करना पड़ेगा वेरिएबल के नाम को, और इसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2। ये देखें ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये पहले इस वैल्यू को देखेगा, इस वेरिएबल को देखेगा इसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद इस वेरिएबल में देखेगा इसमें क्या है। ये दोनों वेरिएबल्स में देख के इनके दरमियान जो भी होगा, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा उस हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। अब इसके दरमियान में मल्टीप्लाई वाला साइन है, तो ये क्या करेगा, इसको ये वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को मल्टीप्लाई करेगा पहले, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा वो इस मल्टी के नाम से जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर देगा। इसको भी मैं वो करवा लेता हूँ, न्यू लाइन यहाँ पे एक दे देता हूँ स्लैश एन के साथ से, स्लैश एन के साथ। और नेक्स्ट मैं दोबारा से प्रिंट एफ कर देता हूँ इसको, प्रिंट एफ। और इस दफ़ा मैं इसमें वेरिएबल जो लिखूँगा मल्टी के लिए, मल्टी इक्वल टू इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे मल्टी लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा और न्यू लाइन लिख देता हूँ ताकि जब हम नेक्स्ट लाइन लिखें तो उसके अंदर भी न्यू लाइन आ जाए। इसी तरह फ्रेंड अब हम डिवाइड के लिए भी सेम यही कोड लिखेंगे। मैं डिवाइड के लिए अलग कोड लिखूँगा, वो डिवाइड वाली वेरिएबल को यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद इक्वल का साइन लगा के वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2, और इसका जो रिज़ल्ट आए वो डिवाइड नाम से जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो इसको भी मैं प्रिंट एफ करवा लेता हूँ, प्रिंट एफ, और इसमें डिवाइड इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका जो है, और साथ न्यू लाइन लगा देता हूँ मैं इसके, और वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ डिवाइड नाम से जो वेरिएबल है जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू को हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं हम। तो इसी तरह मैं मॉडुलस के लिए भी कर लेता हूँ। मॉडुलस, ये मेरे पास मॉडुलस नाम से वेरिएबल है जो इसमें मैं मॉडुलस ऑपरेटर को परफॉर्म करवाऊँगा। इक्वल टू वैल्यू 1 मॉडुलस बाय वैल्यू 2। तो इसको भी मुझे प्रिंट एफ करवाना पड़ेगा। प्रिंट एफ फ्रेंड आपको पता होना चाहिए प्रिंट एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। तो ये मैं बार बार नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ कि प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ क्यों होता है, और ये बैक स्लैश एन क्यों यूज़ होता है, और परसेंटेज डी है ये मैंने क्यों लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉड्यूलस के लिए इक्वल टू मॉडुलस इक्वल परसेंटेज डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और यहाँ पे मॉडुलस जो वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। तो अब देखें फ्रेंड, ये मेरे पास सारा रिज़ल्ट आ गया अर्थमेटिक ऑपरेटर से। जो दो वेरिएबल्स को हमने प्लस करके जो भी रिज़ल्ट आया था वो हमने इसमें, ये जो सम लिखा हुआ है कहाँ से आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे जो सम लिखा हुआ है ये सेम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो इक्वल का साइन है वो यहाँ पे मैंने जो इक्वल का साइन लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। और ये जो 90 आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी है और ये जो वेरिएबल है इन दोनों को मिला के ये वाला हमारे पास रिज़ल्ट शो हो रहा है। इसी तरह ये बाकी सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनका भी रिज़ल्ट ऐसे ही आ रहा है। ये हमारी सिंपल एग्जांपल थी। अब हम ये तो स्टैटिक जो कोड लिखते हैं ये हमने सारा खुद कोड लिखा था, लेकिन फ्रेंड मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं ये हम ऐसे ना लिखें बल्कि यूज़र हमें बताए कि कौन सी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, कौन सी वैल्यूज़ को
एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, जो भी करना है, ये यूज़र हमें बताया कि इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ये वाला कोड ख़त्म कर लेता हूँ सारा। ये इतना कोड मैं सारा ख़त्म कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 1 इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ और कॉमा लगा के वैल्यू 2। ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हमें यूज़र देगा। तो फ्रेंड ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 यूज़र हमें कैसे देगा? आपने स्कैन एफ का फंक्शन पढ़ा होगा। स्कैन एफ स्टैंड फॉर स्कैन फॉर्मेटेड। तो ये स्कैन एफ जो फंक्शन है ये यूज़र से वैल्यू लेने के लिए काम आता है। तो मैंने आपको ये स्कैन एफ फंक्शन जो है बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है इससे पहले वाली वीडियोस में। तो अब देखें फ्रेंड, मैं क्या करूँगा, स्कैन एफ फंक्शन से इन वेरिएबल्स में यूज़र से डाटा लूँगा। मुझे वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे और कॉमा लगा के एम्परसेंट वाला साइन और यहाँ पे वेरिएबल का नाम 1। तो यहाँ पे इससे पहले मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एफ फंक्शन जो यूज़र को शो होगा, प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर वैल्यू 1। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखें मैं अगर इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये देखें फ्रेंड, ये मेरे पास लिखा आ रहा है प्लीज़ एंटर वैल्यू 1। मतलब ये कि जो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है इसके अंदर जो हमने लिखा हुआ था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद ये स्कैन एफ वाला जो फंक्शन है ये अपना काम कर रहा है, ये हमसे वैल्यू मांग रहा है। हम इसमें वैल्यू एंटर करेंगे तो इसके बाद ही ये आगे जाएगा। तो इसी तरह हम वैल्यू 2 के लिए भी यही सेम कोड लिख लेते हैं। बस वहाँ पे वेरिएबल का नाम और वैल्यू यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो प्लीज़ एंटर वैल्यू 2 और यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा कि फ्रेंड हम यूज़र से दो वैल्यूज़ लेंगे, जो कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अब हम इस पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सारा कुछ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से वेरिएबल्स बनानी पड़ेंगी जिनमें हम रिज़ल्ट स्टोर करवाएंगे। इंट सम भी खाली छोड़ देता हूँ मैं। इंट सब्ट्रैक्शन के लिए भी खाली छोड़ देता हूँ। इंट मल्टी, इंट डिवाइड, इंट मॉडुलस। तो फ्रेंड ये हमने वेरिएबल्स तो बना ली हैं और इसमें हम अपना ये जो यूज़र से वैल्यूज़ आएंगी इनके ऊपर काम करेंगे। तो मैं ये जो सम नाम से वेरिएबल है इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको इक्वल टू कर देता हूँ वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्लस करेगा जो यूज़र हमें देगा। उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके ये सम के अंदर स्टोर करवा देगा। इक्वल का साइन जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये राइट से वैल्यूज़ को उठा के लेफ़्ट में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये जो सब यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन के नाम से, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टी इक्वल टू वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2। इसी तरह डिवाइड के लिए भी मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ इक्वल टू वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2। इसी तरह मॉडुलस को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ख़ुद से यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूँगा तो इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर एरर हमें मिल सकता है। जो हमने वेरिएबल यहाँ पे लिखी हुई है, जिस नाम से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया हुआ है, उसी नाम से हम यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अगर इसमें मिस्टेक होगी तो हमें एरर मिलेगा। तो मैं वैल्यू 1 मॉडुलस बाय वैल्यू 2। अब इन सारे रिज़ल्ट्स को हम प्रिंट एफ करवा लेते हैं एक एक करके। प्रिंट एफ एडिशन के लिए एडिशन इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर डी और यहाँ पे मैं सम के लिए यहाँ पे
सम के अंदर जो भी स्टोर है वो। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी में चेंजिंग कर लेता हूँ। एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडुलस। और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है हम वो हमारे पास यही रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स का नाम चेंज करेंगे हम। यहाँ पे वेरिएबल ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम ये सारी वेरिएबल्स को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको फ्रेंड कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये देखिए मेरे पास मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। हाँ, वैल्यू और 1, मैं यहाँ पे 1 लिखना भूल गया, तो मुझे दोबारा से कंपाइल एंड रन करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेंड मैं लिखता हूँ वैल्यू 1 के लिए मैं 30 लिख देता हूँ और वैल्यू 2 के लिए मैं 40 लिख देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये किसी तरतीब से नहीं आ रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सब रिज़ल्ट्स को न्यू लाइन में लिखना पड़ेगा। न्यू लाइन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। /n से \n से हम न्यू लाइन में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं \n लिख देता हूँ सबके अंदर \n। तो मैं अब कंपाइल एंड रन करूँगा दोबारा से। तो ये देखें फ्रेंड, हम यूज़र से वैल्यू इस तरह से लेते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे पहली वैल्यू को एंटर करता हूँ, फिर दूसरी वैल्यू को एंटर करता हूँ और ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गया। और ये देखें एडिशन के लिए ये, सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट ये है और मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट ये, डिवाइड का रिज़ल्ट ये। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा तो मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखें मुझे मॉडुलस लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा रिज़ल्ट्स आ गए। आप ये सारे रिज़ल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं एक दफ़ा। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा कोड है ये काम कैसे करता है। ये जो कंपाइलर है जिसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे हैं, ये क्या करता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ कोड को रीड करना स्टार्ट करता है। ये देखिए ये पहले ये फर्स्ट लाइन को रीड करता है, फिर सेकंड लाइन को, फिर थर्ड लाइन को, इसी तरह ये ऊपर से नीचे की तरफ कोड को रीड करता आता है। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये रन कैसे कर रहा है। मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। ये देखें फ्रेंड, कंपाइल एंड रन किया और ये देखें ये सबसे पहले हमने वेरिएबल्स बनाई हुई हैं, वेरिएबल्स। और यहाँ पे ये देखें ये मैंने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया, प्लीज़ एंटर वैल्यू 1। तो ये सेम इसी तरह से मेरे पास शो हो रहा है, प्लीज़ एंटर वैल्यू 1। अभी ये प्रिंट एफ का फंक्शन जो था इसने अपना काम कर लिया। इसके बाद ये स्कैन एफ वाला फंक्शन रन हो रहा है। इस टाइम ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे स्कैन एफ जो फंक्शन है वो अपना काम कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसमें कोई वैल्यू पुट करके इसको एंटर करूँगा तो ये स्कैनअप फंक्शन क्या करेगा, ये कीबोर्ड से डाटा लेके, मतलब कि यहाँ पे जो हम डाटा एंटर करेंगे वो ये वाला डाटा लेके इस वाली वैल्यू में स्टोर कर देगा, वैल्यू 1 में। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करता हूँ। ये देखें ये क्या हुआ कि मैंने 70 एंटर किया तो इसने क्या किया, ये जो वैल्यू 1 है इसके अंदर हम 70 स्टोर कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ गया हमारा कोड। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर वैल्यू 2। तो ये देखिए ये हमारे पास नज़र आ रहा है हमें एंटर वैल्यू 2। तो उसके बाद ये वाले प्रिंट एफ ने भी अपना काम कर लिया। उसके बाद स्कैन एफ वाला फंक्शन जो है दोबारा से रन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्कैन एफ दोबारा से। तो दोबारा से सेम वही काम होगा। जब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, ये वेरिएबल्स बनाई हुई हैं। इसके बाद ये देखें ये क्या करेगा, सम, ये इस नाम से, सम नाम से हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाई है। ये यानी कि सब के लिए हमने एक एक वेरिएबल्स बना ली है जिसके अंदर हम अपना रिजल्ट्स अपने स्टोर करवाएंगे। तो ये देखें फ्रेंड, सम के अंदर हमने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो हमने यूज़र से ली हुई हैं, दोनों वैल्यूज़ हमने यूज़र से ली हुई हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2।
ये क्या करेगा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्लस करेगा और सम नाम से जो वेरिएबल है इसके अंदर इसका रिज़ल्ट स्टोर करवा देगा। माइनस वाला भी सेम यही करेगा, मल्टीप्लाई वाला भी सेम यही करेगा और डिवाइड वाला भी सेम यही करेगा। और इसी तरह ये जो हमारे पास ये वाला है मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर भी सेम यही करेगा। मॉडुलस ऑपरेटर काम क्या करता है ये मैंने आपको पहले से बता दिया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, जब हमारा सारा कोड सारा कुछ रन हो जाएगा उसके बाद लास्ट पे हमने क्या किया हुआ है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हमें यूज़र को दिखाना चाहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने प्रिंट अप फंक्शन को यूज़ करके यहाँ से सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को यूज़र को दिखा दिया हुआ है।